क्या तुम सोच सकते हो अगर सामने कोई खड़ा हो जिसका चेहरा ही ना हो? राहुल एक नौजवान था जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए गांव में मशहूर था। वह हमेशा उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता जिन्हें लोग डर की वजह से छूना भी नहीं चाहते थे। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। बुजुर्गों की कहानियां थीं कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जिसकी मौत का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। कुछ कहते थे कि वह औरत हवेली के मालिक की पत्नी थी जिसे बेरहमी से मार दिया गया था। कुछ का मानना था कि वह एक चुड़ैल थी जो रात के अंधेरे में जीवित लोगों की आत्मा चुरा लेती थी। राहुल को उन कहानियों पर हंसी आती थी। ये सब बकवास है, वह अपने दोस्तों से कहता। आज के जमाने में भूत प्रेत, मैं उस हवेली में जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन राहुल का जुनून किसी की नहीं सुनता था। उसने अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया, एक टॉर्च और पानी की बोतल अपने बैग में डाली और सूरज डूबते ही हवेली की ओर चल पड़ा। रात के सन्नाटे में हवेली और भी भयानक लग रही थी। पुरानी ईंटों की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और खिड़कियों के टूटे शीशों से ठंडी हवा का साए साए का शोर आ रहा था। मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर जमी मकड़ियों की जालियों ने इसे और रहस्यमयी बना दिया। राहुल ने गहरी सांस ली और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू की। रात के 9:30 बजे मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं क्या सचमुच यहाँ कोई भूत है, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी खंपखंपी थी। अंदर का दृश्य किसी पुरानी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। हवेली की छत से लटकते हुए मकड़ियों के जाले, दीवारों पर उकेरी गई अजीब सी आकृतियां और फर्श पर बिखरी धूल ने माहौल को और भयावह बना दिया। राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। हवेली की सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी लेकिन उसका ध्यान एक तहखाने के दरवाजे पर गया जो आधा खुला था। दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, मानो कोई उसे बुला रहा हो। राहुल ने धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतरना शुरू किया। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज गूंज रही थी। तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह भेद नहीं पा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर धूल की मोटी परत जमी थी और उसके पास एक पुराना जंग लगा हुआ दर्पण टिका हुआ था। राहुल ने अपने मोबाइल में ये सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। देखो, यहाँ सिर्फ पुराना सामान है, कोई भूत वूत नहीं, उसने खुद को हिम्मत देने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुंचा, एक अजीब सी घटना हुई। कुर्सी पर जमी धूल अचानक हवा में उड़ने लगी, मानो कोई वहां से उठकर खड़ा हो गया हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन तहखाने में सिर्फ सन्नाटा था।